करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। माय डियर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैंने इस पर एक वीडियो जो है इससे पहले डाला था। अब बताया गया था कि बिहार में 21 कॉलेज जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, आईएनसी ने इनका मान्यता सुटेबिलिटी जो है वापस ले लिया है, या फिर यूँ कहा जाए तो रोक दिया है। ठीक है, आगे के लिए। और कहा भी गया है उसमें कि इन संस्थानों से जो भी योग्यताधारी कैंडिडेट है वह सिर्फ बिहार में ही पात्र होंगे। ठीक है, अदर जगह जो है वो नहीं रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। वह कब, बहुत सारे लोगों को ये था कि बहुत अच्छा हुआ, तब तो बिहार में आईएनसी सुटेबल जो कॉलेज नहीं है, ठीक है, बाहर से पढ़ के आया है, तब तो बिहार में नहीं मिलेगा इस अकॉर्डिंग। तो वैसे जो भी सोचते हैं मैं उनको बता दूं कि ये सारा चीज़ डेट के हिसाब से है। जैसे बिहार का है तो मार्च 2025 के बाद जो भी पास आउट कैंडिडेट होंगे ऐसे कॉलेज से, जो भी निकलेंगे मार्च 2025 के बाद, उनको लिए सिर्फ बिहार में ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे पढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं 24 में 23 में, तो उन लोगों के लिए रास्ता खुला है। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अन्य स्टेट में भी सेम है। अगर कोई एमपी से पढ़ कर आया, ठीक है, उसको कॉलेज को दिसंबर 2024 में हुआ कि अब ये आईएनसी सुटेबिलिटी नहीं इनको मिलेगा और ये सिर्फ एमपी में ही रजिस्टर्ड रह सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो डेट है, उस डेट के बाद अगर कोई योग्यताधारी वहाँ से निकलेंगे तो वैसे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एमपी ही है, बाहर वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन कोई अगर 23 में पास हुआ होगा, कोई अगर 22 में पास हुआ होगा, तो वैसे कैंडिडेट के लिए जो है वो रास्ता जो है खुला हुआ है। उस पर डेट मेंशन है कि इस डेट के बाद जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है वह सिर्फ उसी स्टेट में रजिस्टर्ड रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर वह रजिस्ट्रेशन कराने के योग्य नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है यहाँ पे, अभी ये मैं बिहार के सिर्फ 21 कॉलेज को मैं दिखाया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पूरे देश में आईएनसी ने जो सुटेबिलिटी वापस लिया है, अब इसमें अलग अलग कारण हैं। कुछ कॉलेज जो है कुछ अपने कोर्स को स्टॉप कर दिया है कराना, कुछ कॉलेजों ने सेशन बाय सेशन सुटेबिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, मान्यता के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तो कुछ कॉलेजों ने वो अप्लाई ही नहीं किया, जिसके वजह से उनको जो है आगे के लिए रोक दिया गया है सुटेबिलिटी। कुछ कॉलेज को इंस्पेक्शन हुआ लेकिन वहाँ पे पाया गया कि कमियां हैं और उन कमियों के आधार पर उनका सुटेबिलिटी वापस ले लिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से अलग अलग कारण हैं। कोई कॉलेज, जैसे बहुत सारा सरकारी कॉलेज है, जैसे पटना का जो पटना मेडिकल कॉलेज है जिसमें जीएनएम के पढ़ाई होता है, टॉप कॉलेज है मेडिकल कॉलेज में बिहार में, पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच। उसमें जो जीएनएम का जो पढ़ाई है वह खुद पटना और बिहार सरकार के स्वास्थ्य जो विभाग होता है, आईएनसी को लेटर गया था कि अगले 2022 से ही, कि 2022 से लेकर अगले 3 सालों तक पीएमसीएच में जीएनएम के पढ़ाई बंद हो रही है। तो उस आधार पर पीएमसीएच को जीएनएम से हटा दिया गया, सुटेबिलिटी वापस ले लिया गया और आईएनसी ने उससे बंद माना जीएनएम के लिए कि ये कॉलेज बंद है, इसलिए मैं इसका सुटेबिलिटी वापस लेता हूँ। तो वो सिफारिश बिहार सरकार ने किया, वो सिफारिश हेल्थ विभाग ने किया कि हम पीएमसीएच में अगले 3 सालों के लिए जो है हम जीएनएम क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उस आधार पर जो है आईएनसी ने वहाँ पे सुटेबिलिटी पीएमसीएच का जीएनएम के लिए वापस ले लिया। तो इसी प्रकार से, और जिस भी कॉलेज का सुटेबिलिटी वापस लिया गया आईएनसी के द्वारा, पहले राज्य सरकार को, फिर उस संस्थान को जिसको सुटेबिलिटी वापस लिया गया है, उन संस्थान को, राज्य सरकार को आईएनसी के द्वारा बताया गया लेटर देकर कि आप चाहें तो इन संस्थान का सिफारिश कर सकते हैं। राज्य सरकार को कहा गया, उस संस्थान को भी बताया गया कि आप अपना सिफारिश कर सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं, और उसके बाद जो है इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो संस्थान को लेटर मिला, राज्य सरकार को लेटर मिला, लेकिन वो राज्य सरकार और वो कॉलेज जो है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया,
तब जाके जो है आईएनसी उसको जो है क्या किया है, आपको सुइटेबिलिटी उसका वापस ले लिया है। बात समझ गए? तो ये सारा चीज़ जो है वहाँ पे चला। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले पढ़ चुका है वहाँ से उसको भी समस्या होने वाला है, तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डेट दिया है बजाबते, वो डेट के बाद अगर कोई वहाँ से निकलेंगे तो उनके लिए मुश्किल है, ठीक है। उस स्टेट में रहेंगे, अगर अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन निबंधन के लिए योग्य नहीं होंगे। बात समझ गए? यह आईएनसी ने अपने लेटर में स्पष्ट कहा है। तो ये सारा जो है आपका सिचुएशन है। बाकी आपको जो भी कहना हो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और अगले जो वीडियो आएगा मैं उसमें बताऊंगा कि सारे कॉलेज का कैसे जो है आप देख सकते हैं एक एक करके। 1100 लगभग कॉलेज का नाम दिया गया है लिस्ट में, जिसको आईएनसी ने सुइटेबिलिटी वापस ले लिया है। अब अलग अलग डेट से सुइटेबिलिटी वापस लिया गया है, किसी को 2022 से ही है, किसी को 2023 से है, किसी को 2024, किसी को 2025 से जो है आगे के लिए जो है वापस लिया गया है। बात समझ गए ना? तो ये सारा चीज़ है। और अगर आप इन कॉलेजों को देखना चाहते हैं कि ये कॉलेज कौन कौन से कॉलेज है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कॉलेज, सभी राज्यों के कॉलेज जो है उनको शामिल है वहाँ पे किया गया है, तो नर्सिंग ज्ञान पर जाकर लेटेस्ट अपडेट में आप जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, नर्सिंग ज्ञान में जाएंगे, आईएनसी के लिए जो आपको देखना है कि जो आईएनसी ने सुइटेबिलिटी वापस विड्रॉल किया है, उसके लिए आप जो है नर्सिंग ज्ञान पर जाकर लेटेस्ट अपडेट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।